क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम शेड सीएन को एक्सप्लोर कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने इसको कॉन्फ़िगर किया था नेक्स्ट.जेएस के साथ और उसके बारे में कुछ अहम बातें जानी थी। और आए अब इसको हम जरा सा और एक्सप्लोर करते हैं और इसके कंपोनेंट को बनाते हैं और उसको देखते हैं कि ये कितना ज्यादा हमारे लिए कंपेटेबल है और इसको हम किस तरह से रीयूज कर सकते हैं, किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। और सबसे मेन बात, जिनका ये दावा करते हैं कि आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करें, यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है कि इसको बस सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। किस तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने अपनी एक रेपो बनाई थी नेक्स्ट.जेएस की इनिशियल रेपो और इसे हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे रन किया हुआ है, या ये इनिशियल रेपो है। इसको मैं सब कुछ को मिटा देता हूँ और सिर्फ एक हेडिंग दे देते हैं अपनी शेड यूआई की। ये सारा कोड मैं हटा देता हूँ। ये मैंने सारा कोड मिटा दिया है और यहाँ पे मैं एक div बनाता हूँ। इस div के अंदर मैं H1 में शेड cn UI इसकी हेडिंग मैंने दे दी। इसको सेंटर कर देते हैं क्लास नेम देकर और टेक्स्ट सेंटर, सजेशन नहीं आ रही, आ गई सजेशन। सेंटर के बाद इसको साइज दे देते हैं। टेक्स्ट साइज क्या दें? एक्सेल। ये साइज दे दिया 3XL। सेव करते हैं और देखते हैं। ठीक है, पैडिंग दे देते हैं जरा सा, पैडिंग टॉप, और टॉप से पैडिंग दे देता हूं मैं 5। सेव करते हैं। अब ठीक है, अब अच्छा नजर आ रहा है। एक बहुत ही अच्छा इनका कंपोनेंट है एकॉर्डियन, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसको जरा सा हम देखते हैं। एकॉर्डियन, ठीक है, ये रहा वो कंपोनेंट एकॉर्डियन। मैं एकॉर्डियन में जाता हूं, यहाँ पे ये रहा एकॉर्डियन। देखिए कितना जबरदस्त है, कितना स्मूथ है। ये देखें, मैं चाहता हूं कि इस कंपोनेंट को मैं अपनी रेपो के अंदर ऐड करूं और उसे देखते हैं किस तरह से ऐड करते हैं। तो मैं इसको पहले देखते हैं। ये कहता है कि इसको पहले इंस्टॉल करना होगा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और इसके कोड को भी हम पढ़ेंगे कि हमें पता चले कि कोड है क्या एक्चुअली। और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूं और ये इंस्टॉल होना शुरू होगा कुछ देर में। शायद ये इजाजत भी मांगेगी, क्या इंस्टॉल कर लें। ठीक है, इजाजत मांग रहे हैं। ये देखिए, ये कह रहा है कि मैं कंपोनेंट का फोल्डर बनाना चाह रहा हूँ, उस फोल्डर में यूआई का फोल्डर बनाना चाह रहा हूँ, उसके अंदर मैं एकॉर्डियन को रखूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप ये कर दें। अभी यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट का फोल्डर नहीं है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा, हमें कंपोनेंट का फोल्डर यहाँ पे देखिए मिल जाएगा। और इस कंपोनेंट के फोल्डर में यूआई का फोल्डर है और उस यूआई के फोल्डर में accordion.tsx की फाइल इसने बना दी। ये देखें, जो काम हम मैन्युअली करते हैं इसने ऑटोमेटिक हमें करके दे दिया। और इसमें मजेदार चीज ये है कि ये देखो, ये सीएसएस लगी हुई है, टेलविन। देख रहे हैं, ये सारी टेलविन सीएसएस लगी है। आप इसे यहां से भी कस्टमाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सारी सीएसएस आप जहां चाहे यहां से इसे चेंज कर सकते हैं। इट्स ऑल ओवर यू या इट्स ऑल अबाउट यू। ये सब आपका कोड है। ये कह रहे हैं आप जाने, आपका कोड जाने, हमारे से कोई सरोकार नहीं है। हमने आपको एक टूल प्रोवाइड कर दिया, तो इसको आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं। और इसको कट कर देता हूं। इसको यहां से भी हम है ना चेंजेस कर सकते हैं सीएसएस के अंदर। और एक और जगह मैं आपको बताता हूँ और कहां से हम चेंज करेंगे वो मैं बताता हूं आपको। बट इसका कंपोनेंट नेम जरा सा मैं देख लूं ताकि हमें यूज करना हो तो कैसे करें। कंपोनेंट नेम इसका कंपोनेंट नेम मुझे नहीं मिल रहा, एकॉर्डियन करके कुछ होगा। चले, मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, इसको हम अब क्या करते हैं, कोड के ऊपर आ जाते हैं। कोड के ऊपर आने के बाद ये कहता है कि ये इसका कोड है, एकॉर्डियन हमने इंस्टॉल कर दिया। अब इस कोड को आप कॉपी कर लें। इस कोड को मैंने कॉपी कर लिया। चूंकि कंपोनेंट के अंदर इसने एकॉर्डियन को इंस्टॉल कर दिया, यूं कहें, या कॉन्फ़िगर कर दिया, तो उसको यहां से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट अब हम करेंगे, यहां पे एक फाइल बनाएंगे accordion.tsx, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। और ये फाइल बनाने के बाद हम इसको यहां से कॉपी करेंगे। ये accordion का कोड है, ये प्रीव्यू है। ठीक है, ये प्रीव्यू है, ये कोड है। तो इसको हम यहां से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और हमें एक मस्त सा एरर मिल गया। अब इस एरर को कैसे सॉल्व करें? होवर करते हैं भाई,
क्योंकि एरर पढ़ना जरूरी है। कभी भी एरर को देख के घबराए ना, परेशान ना हो, उसको होवर कर दिया करें तो हमें बात आधी तो समझ में आ जाती है, और बाकी आधी समझ में ना आए तो गूगल कर लिया करें। गूगल किस तरह करें कि इसको पूरा कॉपी कर लें, ठीक है, और गूगल पे पेस्ट कर लें, सॉल्यूशन सामने आ जाएगा। बट इसका सॉल्यूशन फिलहाल का गूगल में हूं, तो आप मुझसे पूछें। ये कह रहा है कि हमने मॉड्यूल फाइंड नहीं किया, हमें ये मॉड्यूल नहीं मिल रहा, तो ये मॉड्यूल हमारा कहाँ पे है? ये मॉड्यूल हमारा ये रहा, तो इसको हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम यहां से करेंगे भाई ये मॉड्यूल हमारा जो है इस जगह पे है। क्लियर है? एरर चला गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। दोबारा बता दूं कि आपको अगर समझ में ना आए तो मैं इसको कट कर देता हूं। हमें एक्सेस करना है अकॉर्डियन, हमें एक्सेस करना है इस फाइल को जहां पे हमने कॉन्फ़िगर किया है या जहां पे हमने इंस्टॉल किया है, ठीक है। ये अकॉर्डियन अलग है और ये अकॉर्डियन हमने बनाई है। ये हमें शेडसीएन ने बना के दी है कमांड के थ्रू, जब हमने इनिशियलाइज किया था अभी अकॉर्डियन को, और ये फाइल जो है हमने खुद बनाई है। क्लियर है? तो इस फाइल के अंदर हमें लोकेशन देनी है इस कंपोनेंट यूआई की। तो इसको अगर हम मिटा भी दें समझने के लिए, ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए, तो हम कहते हैं कि हमें कंपोनेंट के फोल्डर में जाना है। कंपोनेंट का फोल्डर ऐप से ऊपर है, मैं दोबारा एक लेवल ऊपर चला गया, मुझे कंपोनेंट का फोल्डर मिल गया, मैं इसमें चला गया, हमें यूआई मिल गया, यूआई में चला गया, और हमें अकॉर्डियन की फाइल मिल गई। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, हमारा एरर चला गया, ठीक है। हमें ये देखें अकॉर्डियन डेमो के नाम से एक कंपोनेंट मिल गया। अब ये कंपोनेंट को मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक डिव बनाते हैं div, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं या इंपोर्ट कर देते हैं। ये मुझे सजेशन आनी चाहिए अकॉर्डियन डेमो, ये देखो ये रही, मुझे सजेशन आई, मैंने एंटर किया, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। आप खुद करना चाहें तब भी कर सकते हैं। मैंने सेव किया, देखते हैं हमें रिजल्ट क्या मिलता है। ओ जबरदस्त, देखा कितना जबरदस्त, कितना आसान तरीके से कर हमें ये कंपोनेंट मिल गया। अब इसके ऊपर सीएसएस भी लगाएंगे। मैंने आपको कहा था ना एक और जगह से भी सीएसएस लगा सकते हैं, लेकिन जरा सा इसको अच्छा सा खूबसूरत कर दें। क्लास नेम, हमने क्लास नेम दे देते हैं इसको, पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग में इसको दे देते हैं हम 10, ये जरा सा ये क्लियर हो जाए, ठीक है। ये देखें कितना जबरदस्त तरीके से आ गया। अब इसके कोड को समझते हैं, पढ़ते हैं कि ये कोड हमने पेस्ट तो कर दिया, लेकिन समझ में भी तो आना चाहिए कि है क्या चीज। अगर मैं सारे कोड को मिटा दूं, देखें पहले तो वो कहता है कि आप अकॉर्डियन का हमारा टैग यूज करें, जो उन्होंने बाय डिफॉल्ट खुद ही किया हुआ है। उसके बाद है अकॉर्डियन आइटम, ठीक है। अकॉर्डियन आइटम, अकॉर्डियन आइटम में क्या है, एक है अकॉर्डियन ट्रिगर। अकॉर्डियन ट्रिगर क्या है, ये है अकॉर्डियन ट्रिगर। हम इसको क्लिक करते हैं तो ये ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर एक फंक्शन है ट्रिगर का, जो ट्रिगर हो रहा है क्लिक करने के ऊपर, ठीक है। बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, तो ये ट्रिगर होता है। तो ट्रिगर के अंदर इन्होंने लिख दिया इट इज एक्सेसिबल, ठीक है ना, इट इज एक्सेसिबल, तो इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक मैं लिखता हूं कि भाई क्या हाल है, ठीक है, मैंने लिख दिया क्या हाल है। और फिर है अकॉर्डियन कंटेंट। जब ये ट्रिगर हो तो कौन सा कंटेंट आपके सामने आए, तो ये वाला कंटेंट सामने आए, तो हमने लिख दिया भाई ठीक है, बिल्कुल मस्त, मतलब मैं बिल्कुल मस्त हूं, ठीक है। सेव कर देते हैं। अब ये एक ही आइटम हमें चाहिए, तो बाकी हम हटा देते हैं। तो जितने भी अकॉर्डियन आइटम है, इसमें 3 आइटम है, तो बाकी के आइटम हमको नहीं चाहिए, हम इसको मिटा देंगे। अब जरा सा इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं और कोड को समझते हैं। इतना ही कोड है, देखो ये जरूरी है, बिल्कुल कंपलसरी है। अकॉर्डिंग अकॉर्डियन जो है इसका टैग, ये बिल्कुल कंपलसरी है। इसके अंदर जो है 2 टैग हमें चाहिए, एक चाहिए अकॉर्डियन आइटम, दूसरा है ट्रिगर, तीसरा है कंटेंट। ये तीन हमें जो टैग चाहिए, जिसको मिलके हमारा एक अकॉर्डियन बनता है। मैं सेव करता हूं और देखते हैं, ये देखें कितना जबरदस्त तरीके से आ गया। अगर हमें दूसरा अकॉर्डियन बनाना है तो हम इससे ही कॉपी करेंगे। इसको जरा सा मैं हटा देता हूं, इसको और जरा बड़ा कर देते हैं। अब अगर हमें दूसरा अकॉर्डियन बनाना है तो हमें अकॉर्डियन आइटम एक और ऐड करना होगा। ये मैंने अकॉर्डियन को कॉपी किया और यहां पे मैं लिख देता हूं सेकंड अकॉर्डियन आइटम, ठीक है। और इसके बाद में इसको पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखते हैं
रतन लाल के घर का एड्रेस, ठीक है। कंटेंट में लिख देंगे कंटेंट में लिख देंगे हम, क्या लिखें भाई, ये मैंने लिख दिया कंटेंट इसका, ठीक है। रतन लाल के घर के एड्रेस के बारे में हम जानना चाह रहे हैं लेकिन फाइंडिंग हो रही है, मिल नहीं रहा अभी तक। ये मैंने दूसरा अकॉर्डियन बना दिया। कितना इजी तरीका है। ये जो एक है इतना कोड, ये अकॉर्डियन के आइटम है। तो अकॉर्डियन के टैग के अंदर हम जितनी बार आइटम को कॉपी पेस्ट करेंगे उतने हमारे अकॉर्डियन बनते जाएंगे। ये देखिए हमारा दूसरा अकॉर्डियन बन गया, ठीक है। ये हमारा, ये क्यों लाइन आ रही है, कमेंट नहीं हुई क्या ठीक से, अब ये नहीं आएगी, ठीक है। ये हमारा दूसरा अकॉर्डियन बन गया कि रतन लाल के घर का एड्रेस, ठीक है। लेकिन ये दोनों एक साथ खुल रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ आइटम 1 लिखा है, इसको चूंकि ये ट्रिगर जो है इसको कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए, तो इसको हम आइटम 2 कर देते हैं। तो अब देखिए एक टाइम में एक ही खुलेगा, ये देखें। ये सब कुछ आपको समझने के लिए, क्योंकि कोड को पढ़ना भी आना चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे नहीं या हमें पढ़ना नहीं आएगा तो हम इसको अच्छे से यूज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो हमें ये भी पता चल गया कि ये एज अ आईडी इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे वैल्यू, ताकि एक वक्त पे एक ही आइटम ट्रिगर हो। और अगर आपको एक ही वक्त पे दोनों आइटम ट्रिगर करने तो सबकी वैल्यू आपको एक जैसी रखनी होगी, तो हर वक्त एक ट्रिगर पे सब अकॉर्डियन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। मैं इसको 2 कर देता हूं दोबारा। अब मुझे ये करना है कि मैं जो है इसके ऊपर हवर करना चाह रहा हूं कि भाई इसके ऊपर जब हवर हो मुझे इसका कलर जो है चेंज करना है, ठीक है। तो मैं करता हूं हवर, हवर कर दिया और मैंने कर दिया टेक्स्ट, टेक्स्ट कर दिया ब्लू कर देते हैं, और ब्लू में मैं ये वाला कलर ले लेता हूं, ठीक है। मैंने सिर्फ हाल को हवर के ऊपर ब्लू कर दिया, मैंने एक्चुअली इसके ऊपर टेलविंड लगा दी। अब मुझे ये टेस्ट करना है कि क्या इसके ऊपर टेलविंड लगी है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर हवर करता हूं, ये देखें कितना जबरदस्त, ये देखें कितने जबरदस्त तरीके से टेलविंड लग गई। मैं इसको अंडरलाइन नहीं करना चाहता हवर के ऊपर, तो हवर, अभी मैं सब कुछ टेलविंड लिख रहा हूं, ठीक है। नो, बल्कि अंडरलाइन में लिखूंगा तो मुझे मिल जाएगी सजेशन, नो अंडरलाइन। सेव करते हैं। और एक और चीज मैं कर देता हूं ड्यूरेशन, इसकी ड्यूरेशन में देता हूं 300, ताकि जरा सा स्मूथनेस आ जाए, और इसको मैंने फॉर्मेटिंग कर दिया। अब देखिए इसको हमने अकॉर्डियन बनाया, अकॉर्डियन के ऊपर मैंने सीएसएस लगाई है टेलविंड की। ये सीएसएस आप कहाँ भी लगा सकते हैं, कंटेंट के ऊपर भी लगा सकते हैं, जहां आपका मन करे वहां लगा सकते हैं, सिर्फ समझने के लिए और इस कोड को रीड करके समझने के लिए कि आया ये कोड किस तरह से बना है, किस तरह वर्क कर रहा है, कौन सी चीज कहाँ पे है, किस तरह से इसको ओपन और क्लोज किया जा सकता है, सेपरेटली किस तरह से ओपन और क्लोज किया जा सकता है, एक साथ दोनों को किस तरह से ओपन और क्लोज किया जा सकता है। ये सब चीजें इस कोड में हमने देखी, ठीक है। और जरा सी सीएसएस भी लगाई कि आया ये जो क्लेम करते हैं कि इसके ऊपर टेलविंड भी इजीली हम लगा सकते हैं, तो वो भी हम लगा के चेक कर रहे हैं। ये देखें कितना स्मूथ हो गया, कितना स्मूथ तरीके से कर ये काम कर रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने अकॉर्डियन बनाना सीखा। इंशाल्लाह इसको और ज्यादा हम कंपोनेंट को, अभी तो बहुत कुछ कंपोनेंट है जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।